हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी मिनी गार्डन। देखिए, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर सबसे बेस्ट महीना होता है सर्दी की सब्जियों को ग्रो करने के लिए। इसमें आप सर्दी की कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं और लीफी पत्तेदार वेजिटेबल्स भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ लीफी वेजिटेबल ग्रो करूँगी अपने गार्डन में, उनके बीज लगाऊंगी मिट्टी में। और ये मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है पहले से ही, जैसे कि आप सबको पता है। मैंने 2 बैग्स की मिट्टी भी पहले से ही तैयार कर रखी है। और जितनी भी सब्जियां, कुछ भी जो विंटर वेजिटेबल होती हैं, उनको हम लगाने के लिए पहले से ही मैंने मिट्टी तैयार कर रखी है। और इस मिट्टी में मैंने सबसे ज़्यादा गोबर की खाद का यूज़ किया है। गोबर की खाद जो है लीफी वेजिटेबल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, नाइट्रोजन युक्त होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने धनिए के कुछ सीड्स लिए हैं, इनको ऐसे मैंने तोड़ लिया है। और धनिए के जो बीज हैं उनको हम अपने किचन से भी ले करके लगा सकते हैं। और चलिए इनको अब मिट्टी में डाल लेते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े हम ले करके, इस तरह से हम बिल्कुल पास पास नहीं, दूर दूर हम इन बीजों को बिखेरेंगे ताकि हमारे बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं। और जितने बीज ज़्यादा दूर दूर होंगे हमारे ग्रो करेंगे, और उतने ही हमारे हेल्दी पौधे निकल के आएंगे और बिल्कुल मोटे मोटे पौधे हमारे इससे बन जाते हैं। इसमें मैं ज़्यादा बीज नहीं डालूँगी, थोड़े से ही बीज डालूँगी, वो जर्मिनेट हो जाएंगे अच्छे से। तो ये हमने लगा दिया है धनिया, और अब इसके ऊपर से हम थोड़ी सी मिट्टी बिखेर देंगे। ये मिट्टी है और इसको हम, ये सिंपल मिट्टी ली है मैंने, इसको हम ऐसे बिखेर देंगे। और कल हमारे यहाँ बरसात हुई थी, बरसात की वजह से मिट्टी जो है बिल्कुल मॉइस्चर है, मिट्टी में गीली पड़ी है सारी मिट्टी। इस तरह से आप अपने गार्डन में अभी से शुरू कर दीजिए वेजिटेबल लगाना विंटर के लिए। और लीफी वेजिटेबल तो सबसे अच्छी रहती हैं। कितनी सारी लीफी वेजिटेबल हमें सर्दियों में खाने को मिलती हैं अपने गार्डन से, अगर हम लगाते हैं तो। इस तरह से देखिए, मैंने सभी बीजों को कवर कर दिया है। और ऊपर से हम इस पे पानी स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा थोड़ा। पानी को हमने डायरेक्ट नहीं डालना है। ये ले लिया है पानी। और धनिए को आप किसी भी छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। गहराई उसकी कम से कम 3 से 4 इंच होनी चाहिए। इतने गहरे पॉट में हमारा धनिया जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाता है। इस तरह से हम इस पे पानी डालेंगे, और जब तक हमारे ये बीज निकल के बाहर नहीं आते तब तक हम पानी ऐसे ही इस पे डालते रहेंगे, छिड़कते रहेंगे। डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालेंगे ऊपर से, क्योंकि जो हमारे बीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होगा। तो ये हमने धनिया डाल दिया है। और यहाँ पे हम लगाएंगे पालक। ये जो 2 कंटेनर मैंने पहले से, ये भी मैंने ऐसे ही तैयार कर रखे हैं। इनमें भी मैंने गोबर की खाद मिक्स करके इस मिट्टी को तैयार करके रखा हुआ है काफ़ी दिन से। और अब बारिश हो चुकी है यहाँ पे। बारिश होने के बाद हम सीड्स डालते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है और हमारे बीज जो हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। पहले हम ऊपर की मिट्टी को थोड़ा हल्का कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, ये पालक के बीज मैंने लिए हैं। ये पालक के बीज मैंने पिछली बार इनको मैंने सुखा करके रख लिया था। मैंने अपने इन्हीं क्रेट में लगाए थे इन बीजों को, और इनको मैंने पालक को लगाया था और उसके ऊपर जो बीज बन गए थे उनको मैंने इस तरह से स्टोर करके रख लिया था। और इन्हीं को अब मैं दोबारा से अपने गार्डन में ग्रो करूँगी पालक के लिए। तो इस तरह से हम पालक को भी थोड़ा सा दूर दूर ऐसे बिखेर देंगे। और जितनी दूर हम पालक और धनिए को बीज को डालते हैं, उतना ही हमारे जो प्लांट निकल के आते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं और
इस तरह से। तो ये हमने पालक के बीज डाल दिए हैं और इसी तरह से हम दूसरे कंटेनर में भी डाल देंगे। और ऊपर से इसमें मिट्टी हम थोड़ी सी बिछा देंगे ताकि ये बीज जो है हमारे अच्छे से कवर हो जाएं। तो चलिए, ये हमारा पालक हो गया। और इस तरह से लीफी वेजिटेबल आप अभी से लगा सकते हैं अपने गार्डन में और आपको अगले अक्टूबर में इसे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है।